हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि आप लोग खैरियत आफियत से होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। ज़ियान को मैंने स्कूल छोड़ दिया और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी भुट्टा और दूध घर के लिए, और मुझे एक होम्योपैथ दवा लाना था अपने लिए, वो भी मेडिसिन लेकर आई। और रिमोट का बैटरी, जो कि रिमोट का बैटरी या कुछ ना कुछ होते रहते हैं ख़राब, तो यहाँ पर टीवी के नहीं वो काम कर रहे थे, तो वो लाना ही था मुझे। तो यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ फटाफट, ख़ुद भी फ्रेश होती हूँ, ज़नायरा को देखती हूँ और फिर आपसे फ्रेश होके अभी मिलते हैं। और दूध लस्सी तो हमारे रोज़ का हो गया अब इंक्लूड। हमारे यूट्यूब के फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं अपने चैनल से अपने चैनल से ये ज़ीबा ब्लॉग्स पे मेरा दिन का आगाज़ हो गया। मैं फ़्रेश हो गई हूँ अभी। आज है जुमा। अब जुमा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और जुमा के दिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं, नाजिल हुई, इसलिए जुमा स्पेशल है। ऐसे मुबारकबाद देने का कोई कलाम नहीं है कि आप मुबारकबाद दो, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि जुमा के दिन नाजिल हुए हैं और जुमा के दिन क़यामत भी आने वाले आएंगे जब भी। तो जुमा इसलिए स्पेशल है और आज के दिन बहुत ही बरकत वाले हैं। आज बहुत सारी जुमा की फजीलत हैं जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जुमा मुबारक बोलें, बट मैं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा फ़ील होता है। खैर अभी मैं फ़िलहाल ज़ियान को स्कूल छोड़ कर आ गई हूँ और बहुत सारे काम है वो अभी करूँगी, फ्रेश होंगी, फिर आपसे मिलते हैं। व्लॉग भी इंशाल्लाह मैंने शुरू कर दिया है। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ जी, तो मुझे कॉर्न खाने का मन कर रहा था और ये खिंचे खिंचे मिल रहा था ना बारिश में कॉर्न। अभी तो बारिश नहीं हो रहा, बट कॉर्न बहुत अच्छा लगता है। किस किस को पसंद है कमेंट में बताइए। यहाँ पे फुल एक कप चाय और फटाफट खा लेते हैं, और साथ में टीवी भी चालू है। कार्टून देख रही है ज़ुनैरा। अभी रिसेंट हमने अचार लाया है और ये ना मिक्स वेज में बहुत अच्छा लगता है, मतलब दाल चावल में। अभी मैंने ये हल्का सा चॉप वगैरह करके रखा है, इसे मैं दाल को मैं छौके लगाऊंगी, ये दाल के अंदर डलेगा। और ये अनियन रखी हूँ कुछ, इसमें मैं मिर्च भी डालूंगी, ऐसा वाला भरता बनाऊंगी। और ये हो गया मिक्स दालें, जो कि इसमें मैंने मूंग मसूर और भी कुछ डाले। और फुल देसी खाना मेरे बच्चे खाएंगे, मैं भी बनाऊंगी अभी फटाफट। और चावल भी बनाते, एक साइड आलू भी रखा है। तो बस मैं किचन आ गई हूँ, खाना बनाती हूँ। बाहर का वेदर कुछ इस तरीके से है, ऊपर कितना खूबसूरत आसमान और नीचे इस तरीके से सब सब्ज, और हवा भी नहीं चल रहा, बट हाँ सडनली एकदम बदली होता है और फिर से धूप। चलो ये अगरबत्ती भी हमने जला लिया, बेडशीट वगैरह भी साफ़ कर लिया, नीचे फ्लोर पे भी मैंने अच्छे से पोछा मारा अभी, ठीक है। और ज़ुनैरा भी शावर ले चुकी, गीला टॉवल में अच्छे से रखूंगी। यहाँ पे मेरी अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक कर रही है, इस तरीके से बैठ के अल्लाह से दुआ ही कर रही है, माशाअल्लाह। ज़ुनैरा सलाम कर दो सबको, सलाम कर दो बेटा। अच्छा मम्मी के लिए भी दुआ, मगर ज़ुनैरा सलाम कर दो सबको। अल्लाह सलाम मम्मी, मेरा बच्चा। तो यहाँ पे ज़ुनैरा अच्छी तरीके से नमाज़ें पढ़ रही हैं और मैं अगरबत्ती चालू कर दिया है। इसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा। लिपिका लिप बिस्मिल्लाह। रुक जाओ, 12:54 मीन्स की 1 बजने वाला, आज फ्राइडे है। तो यहाँ पे मैं जब तक सूर्य कहफ, नमाज़ें तो बाद में पढ़ूंगी ज़ियान को लाने के बाद। अभी जब तक मैं सूर्य कहफ पढ़ लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे लोग पढ़ते ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के दिन, इसका माने भी बहुत अच्छा है। बेटा रुको, तो जब तक हम ये पढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ज़ियान को लाऊंगी, फिर ज़ुनैरा छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूरह कहफ यहाँ पे पढ़ लिया और अभी टाइम आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, 1:08 हो गया। जी हाँ, तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं फातिहा पढ़ लेती हूँ और जब मैं ज़ियान को स्कूल से लेकर आ जाऊँगी तो उसे फ्रेश करवा के खाना खिला के फिर 2:30-3 हो जाएगा। फिर मैं ज़ोहर का नमाज़ अदा करूँगी, क्योंकि मैंने शुरू से सुना है कि जुमा मुबारक में जुमा के दिन औरत मर्द के बाद नमाज़ पढ़ती हैं और उनका जुमा का नमाज नहीं होता। आई थिंक वो सिर्फ जो ज़ोहर पढ़ती हैं। तो अब आया पहन चुकी हूँ, तरीके से पहन लिया। और आज स्टॉल मैंने वॉश किया हुआ पहना है, क्योंकि अभी मैंने शावर लेके उठी थी ना, और वो वाला धो के पसार दी। बस निकलते ही ज़ियान को लेकर आते घर, वॉश भी पहनेंगे और फटाफट जो काम रहता है डेली। पहुंची हूँ और सबसे पहले ज़ियान को शावर के बाद ये ड्रेस अच्छे से वॉश कर लिया और अपना मास्क, उसके बाद सारे कपड़े धोऊंगी। बट अभी चलती हूँ ज़ियान को खाना खिलाने के लिए। बच्चे का फेवरेट दाल चावल आलू का भरता, और इस तरीके से हल्का सा मैंने प्लेटिंग वगैरह किया है कटोरे में। ये कितना प्यारा लग रहा है नहीं, चावल और दाल इस तरीके से बनाया। इसमें बहुत सारे
वेरी गुड। हमने खाना खिला लिया अच्छे से, नमाज भी जोहर के अदा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी जो दाल चावल बनाती है कैसा लगता है? और टू गुड कैसे बोलती हो? वेरी गुड। बाबू को नोजी आ रहा है, गरम गरम खा रही है, बड़ा सुन रही है। क्या कर रहा है यहाँ पे? स्मेल ले रही है और बोल रही है मम्मा खुशबू खुशबू। और इस टाइम पे वेदर बहुत ही प्यारा है। और सारे कपड़े मैंने नीचे ऊपर करके अच्छी सी धूप में, धूप तो नहीं है, शैडो में सूख जाएंगे, चादर बेडशीट वगैरह भी। सो क्लीन हो गया, जुमा भी है। और जुनैरा को यहाँ पे देखे कि क्या हो रहा है। हाँ, इनको खुशबू लग रहा है, खुशबू लग रहा है। सो वेदर कुछ इस तरीके से है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, थोड़ी देर के बाद ट्यूशन लेके जाना ना बेबी को। आ जाओ अंदर, कम 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 हियर, आ जाओ ना, टाइम दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं छत पर आ गई और ये गेट लॉक कर देती, ला के रखा है। एक पीस बिस्किट हमने ये वाला लाया, पीने के लिए पानी थोड़ा हाँप रही हूँ, और एक कप चाय। सो ज़ियान ज़ुनैरा वहाँ पे हैं और कितना खूबसूरत है। हम मगरिब का अज़ा होएगा थोड़ी देर में। ये माशाल्लाह, ठीक है खेलो खेलो। ज़ियान तो खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे सब्ज़ बाहर देख रही हूँ, नीचे ऊपर। सो चाय नमाज तो मेरी अदा हो गई। और ये देखिए शाम मगरिब का अज़ा के बाद का है वेदर। और इस तरीके से मेरे बच्चे लोग चांद वहाँ पे दिख रहे हैं, मून भी देखते हैं, लेकिन अभी बादल में जा चुके हैं। सो देखिए ये निकल रहा है, आ रहा है, निकल रहा, आ रहा है। तो जुनैरा काफ़ी अच्छे से देख रही हैं माशाल्लाह से। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि हर एक चीज़ में अच्छी बुरे शेयर करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अच्छा तालीम, अच्छा तरबियत हम लोगों को दें। बट एक चीज़ हमसे अभी गलती क्या हो गया कि मगरिब का टाइम ना तो बाहर जाना चाहिए, ना दरवाज़ा खोलना चाहिए, ना तो छत पे जाना चाहिए। और मैं पिछले कुछ दिनों से जब भी आ जाती हूँ तो यही टाइम मुझे मिलता है 5-6 बजे, और 7 साढ़े 7 तक मैं छत पे रहती हूँ। बट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँ, या तो मैं मगरिब बाद 1 घंटे के बाद छत पे आऊँ, या तो फिर मैं आऊँ तो शाम में आऊँ, मीन्स कि 6 बजे आऊँ और 6:30 में नीचे चली जाऊँ, क्योंकि 6:45 में मगरिब होता है। तो मगरिब का टाइम ऐसा होता है, मैंने शुरू से बचपन से सुना रहा, अभी कोई कहने वाला नहीं है। तो मुझे एकदम से नमाज में ही याद आया कि नहीं ये तो गलत है, इस टाइम पे तो नहीं रहना चाहिए ना। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों को ज़्यादा पता है तो कमेंट के थ्रू मुझे लाजमी आप शेयर करेंगे। खैर मुझे मेरे बचपन की मम्मी की, दादी की बातें याद आ गई कि नहीं मगरिब के टाइम आपको बाहर नहीं जाना, आपको छत पे नहीं जाना, आप छत पे हो तो नीचे आ जाओ, दरवाज़ा पे नहीं रहना। तो अब इंशाल्लाह मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं पूरा ख्याल रखूँ। और ख़ैर अब तो मगरिब भी हो गया, 7:26 हो रहा है, 7:30 हो गया स्टडी का टाइम। और मेरा चाय भी सेट करते हैं। और अभी तक मैं इनका होमवर्क कंप्लीट कराने का टाइम आ गया है। तो ये कल का था जो कि गुड आया है। सो ज़ियान अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस की ज़रूरत ना पड़े, ख़ुद बनाए। और आज का होमवर्क एक से, ये तो इंग्लिश हो गया, और इनका एक ये भी आता है मैथ में इस तरीके से आता है 9, 10। खैर कोई बात नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड कलर द पिक्चर दैट स्टार्ट विद द ए साउंड, मतलब ए साउंड से जो तो आज ज़ियान बाबू को मैं बताऊंगी कि ए साउंड से एप्पल होता है बेटा। तो एप्पल आज कलर करेंगे रेड, वाह। सो ये हो गया फर्स्ट ज़ियान का, आज 21 का डेट है। और सेकंड सी को ट्रेस करना है और एक डी को ट्रेस करना है। सो ये एक छोटा जैसा होमवर्क है जो कि मुझे ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा लगेगा, लेकिन आधा घंटा एक्स्ट्रा मैं और बैठूंगी, कुछ और दिखाऊंगी इन्हें। सो और भी कुछ एक्टिविटी कराऊंगी। सो बस वेरी गुड। और कैट किधर है बेटा? कैट वेरी गुड। अ बॉल बेटा, बी फॉर बॉल। अ डॉग वेरी गुड। आप अपना यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। और मेरा चुन्नू जैसा पुन्ना जैसा बेटा तो जो कि इनका होमवर्क बड़ा ही मुश्किल लगता है। यहाँ पे 2 हो गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये इसमें एप्पल भी 1 घंटा आसपास हो जाता है। तो अभी 8:20 हो रहा है, 7:20 में किचन में आई हूँ फ्रेश होके। तो ये तो बैटर मैंने तैयार करके रखा है ज़ियान के लिए, इसका मैं एक बनाऊंगी अभी। तो मैं बहुत दिन से, मतलब मुझे खटक ऐसा रहा था, आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे वैरायटी के आते हैं, यूज़ करते होंगे। ये मैंने नॉर्मल, जब ज़ियान बहुत छोटा था तो मैंने लाई थी नॉर्मल मॉल से। तो ये मैं यूज़ कर रही थी, बट मैं जब दे रही थी ना उसे लंच, तो मुझे बहुत खटक रहा था अंदर से कि गर्म, हल्का मैं ठंडा करके देती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं। जबकि ये स्नैक्स वगैरह देने के लिए, कुकीज़ वगैरह देने के लिए हेल्थ अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से फ़र्क आता है और इस तरीके से ये, तो ये अच्छा है ओवरऑल देखा जाए। लेकिन यही है कि ये प्लास्टिक है, तो मुझे अंदर से, मतलब होता है ना सेटिस्फैक्शन, वो नहीं मिल रहा था।
तो आप लोग भी अगर प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो इसे ना यूज़ करें। क्या ही मैं बोलूँ, नहीं अच्छा ये सेहत के लिए। मुझे अंदर से फील नहीं होता था जब भी मैं देती थी ज़ियान को। तो मैं सोच रही थी ग्लास का मैं ले, पर बड़े लोग ना ग्लास कैरी कर पाते, पर बच्चे छोटे होते। तो अभी लोकल मार्केट से मैं ये लेकर आई हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपने कभी जाऊंगी हस्बैंड साथ, या फिर कभी ये आई या गई या खुद भी चली गई, कोई अच्छा मुझे लंच बॉक्स दिखेगा ना स्टील में, तो मैं ज़ियान के लिए सुनारे के लिए लाजमी लूँगी। अभी तो मुझे ये लोकल मार्केट से मैंने ले लिया है और इसके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। ये ईजिली बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो मतलब देखा जाए गर्म चीज़ हल्का मैं गर्म देती हूँ, जैसे पोहा हो गया, ज़ियान चीला खाते हैं, ज़ियान जो खाते वही देती है, फ्रूट हो गए, तो ये ठीक है। वैसे नट्स वगैरह के लिए ये भी अच्छे है, चॉकलेट आप दे रहे हो, थोड़ा सा कुकीज़ दे रहे हो, तो ये अच्छे है। बट ये जो हल्का भी गर्म खाना के लिए मुझे नहीं लगता प्लास्टिक अच्छा। ये अगर आप गूगल करोगे प्लास्टिक का तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। सो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने मजबूरन ये लोकल मार्केट से ये ले लिया है कल। मतलब जुम्मा को जब ज़ियान को स्कूल से ला रही थी ना, तभी मैं लेकर आई हूँ। अभी इसे अच्छे से वॉश करती हूँ, उससे वॉश हो गया तो अभी इसमें ये ईजिली ऐसे बंद होता है। जी हाँ, तो इस वक्त ज़ियान स्कूल से हमने छोड़ लिया और अब मैं चली घर की तरफ। कुछ सामानें ले लूँगी घर के लिए और फिर घर में आपसे मिलते हैं। और बस आज सैटरडे है। आज सैटरडे तो मैं सब्ज़ी वगैरह ले रही हूँ कि संडे में मुझे बनाने में आसान रहेगा। इस वक्त मैं मॉर्निंग में ना रोज़ाना एक आदत हो गई है अभी लस्सी लाने का, तो यहाँ पे मैं और जुनैरा भी लस्सी पीऊँगी जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं अपने चैनल सैयद व्लॉग्स पे। और मेरा दिन का आगाज़ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गई हूँ। आज है सैटरडे, ज़ियान स्कूल में है, स्कूल में उसको छोड़ आई हूँ। आज मैं कुछ अभी कुकिंग भी करूँगी, साथ साथ जुनैरा को भी देखूँगी। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं घर के, जो सारे ख़वातीन जो हमारी रहती हैं घर में वो तो करती ही ऑब्वियसली। और यही बहुत अच्छी बात है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की, अल्लाह सेहत के साथ हयात दे। बहुत सारी दुआएं हैं जो कि इंसान खुद में करता है, और ख़ुद के लिए भी सबसे पहले कि रोज़े महशर में मुझे क्या मुँह दिखाना है अल्लाह से, ये भी बहुत बड़ी वाली बात है। तो मैं तो अल्लाह को दिखाऊँगी अपना मुँह। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक हमको मुसलमान उम्मती बना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम लोग। और सबसे पहली बात है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ। और इंडिया में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं जो कि मेरे हस्बैंड कभी कभी हंसते भी हम पे कि क्या वो, क्योंकि फॉरेन कंट्री में उनका रहना सहना है, तो वो थोड़ा बस इतना जानते हैं कि ईद, बकरीद, रमज़ान ये फेस्टिवल सबसे बड़ा है। बट हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग छोटी छोटी फेस्टिवल को बहुत ही शौक़, बहुत ही प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं, मनाते भी हैं। बचपन से लेके आज तक मैं भी, जैसे छोटा जैसे 11 शरीफ हैं तो उसमें भी हम लोग 11 शरीफ में क्या है ना कि पूरे घर को साफ़ सुथरा करो, ये करो, सामान आएगा 4 बजे के पहले पहले आपको दे देना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सब बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो हम उसी माशरा से हैं, हम लोग भी इंडिया से बिलोंग करते हैं और सुन्नी है। तो अपने घर में यही चीज़ देखा है कि कोई भी फेस्टिवल है तो बहुत अच्छे से उसे किया जाता है। जैसे मुहर्रम में तो अभी भी रोड बनते हैं, ये बनते हैं, भले से बहुत सारी चीज़ होते हैं, फातिहा दुरूद होते हैं, रोज़े रखना होता है हमें। देखो रोज़े नमाज तो ये है ही है। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे कि आप प्लीज़ बहन आप बुरा नहीं मानिएगा, आपका क्लियर करती हूँ मैं। और आपको अगर बुरा लगा तो सो सॉरी, मैं किसी को हर्ट करने यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मैं छोटे जैसा व्लॉग बनाती हूँ और व्लॉग के ज़रिए सोचती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंजॉय कर लें, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगे, मतलब कुछ अच्छा लगता है देखकर, तो थोड़ा सा बस आप लोगों का मन बहल जाए, बस ख़त्म। और कुछ भी मेरा ऐसा वे नहीं है कि किसी को हर्ट करूँ या किसी धर्म के लेके किसी भी मुद्दे पे मैं बातें करूँ, नहीं। मैं ऐसी मतलब मैं इतनी बड़ी कुछ हूँ ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी। खैर, और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लगता होगा तो सॉरी उनके लिए। खैर, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो मैं यही कहूँगी कि आप लाइक करें। और भी बहुत सारी बातें कि जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हम बहुत सारे फेस्टिवल हमारे मनाते हैं, हर एक धर्म में है, हमारे भी जैसे सुन्नी मुस्लिम है मैं, तो बहुत सारे यहाँ भी है। 11 शरीफ हो गया, बकरीद है, ईद है, मुहर्रम है, बहुत सारे हैं, शब बारात हैं, जो कि बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, हलवा बनते हैं, वो शुरू से चना का हलवा बनता है, ये बनता है, कतली वगैरह है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं, फातिहा करते हैं, गरीबों में देते हैं। तो ये सब अच्छा लगता है मिल बांट के करना, लेकिन ये चीज़ कहीं पे है नहीं इस्लाम में। बस वही मेरे हस्बैंड बोलते हैं ईद, बकरीद और रमज़ान है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
बहुत दिल से अच्छा लगता है। अल्लाह पाक रहमत का महीना, और हमेशा अल्लाह पाक अपने रहम बनाए रखे हर मोमिन पे। सो ये तो दुआ रहेंगी हमारी, और अल्लाह पाक से आप लोग भी दुआ कीजिए, सबके लिए, एक दूसरे के लिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मेरी कोई बात आपको बुरा लगता है, गलत लगता है तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, सॉरी। बट मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फातिहा हमेशा शुरू से अपनी दादी को देखती थी तो घर पे ही करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे फातिहा करते हो, ये पता कि फेस्टिवल आता है तो घर इंसान क्लीन तो हमेशा रखता है, बट वैसा वाला क्लीनिंग ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लीन अंदर से पूरा सफाई करना, किचन को नीट एंड क्लीन करना। कुछ कुछ बनते हैं और मिस्किन में दिया जाता है, मीन्स कि जो गरीब रहते हैं उनको दिया जाता है, आसपास में अपने फ्रेंड्स को दिया जाता है, दोस्ती में दिया जाता है। तो ये चीज़ हमने सीखा है और अभी उतना लोग नहीं कर पाते, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत करूँ, तो मैं करती हूँ। और फातिहा किया जाता है, रोज़े रखा जाता है, और 10 मुहर्रम के 1 से लेकर 10 मुहर्रम कोई रखते हैं, कोई 9-10 रखते हैं, इस तरीके से रोज़े रखते हैं। तो अब मैं तो अभी नहीं रख रही हूँ, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी रखूँ। मेरे छोटे छोटे बेबी हैं, उनको केयर करना पड़ता है, ज़ियान है, जुनायरा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम अकेले हैंडल कुछ कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं, कुछ घर बैठे भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, इसकी वजह से मैं अभी रोज़े नहीं रखती। हाँ, लेकिन 9-10 इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी रखूँ। मैं रोड भी बनाऊँगी, इस बहाने में खाऊँगी, और गरीब में जो देना होता है वो तो मैं इंशाल्लाह दूँगी ही दूँगी। लेकिन फातिहा का एक बात बताने जा रही हूँ कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग फातिहा कैसे करते हैं घर पे। या तो फिर मैं शुरू से अपनी छोटी मतलब दोस्त लोग को देखती थी, जब मैं छोटी थी तो उनके घर में कोई आते थे, फातिहा करवाया जा रहा है, फातिहा हो रहा है, तो ऐसा मेरे घर में कभी मैं कोई सीन शॉट देखी नहीं, ठीक है। मैं हमेशा अपनी दादी को देखती, दादी करती थी, और मैं वही चीज़ फॉलो करती। और फातिहा कैसे होता है वो मैं जैसे करती हूँ, मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड तो बड़ा हंसते हैं, पर मैं अपना बता दे रही हूँ कि जब भी शॉर्ट में बता दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसकी अलहदा वीडियो में बताऊँगी, और वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको इससे अच्छा आता है या इसका कोई और मेथड है, तरीका है, तो आप वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर आप बता सकते हैं। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंसान हर एक फील्ड में सीखता है, लर्न करता है, और इंसान मतलब सीखना चाहिए। सो बताती हूँ कि सबसे पहले आपने तहरत, जिस्म तो तहरत रहता है, ये साफ़ सुथरे वज़ू बनाकर आपने अव्वल आखिर 11 या 7 या 5, और सबसे कम टाइम है आपके पास तो 3 बार अव्वल आखिर आप दरूद पाक पढ़ें, दरूद शरीफ जो पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये पूरा सबको आते हैं, सारे मोमिनों को आते हैं, तो ये पढ़ना होता है। उसके बाद अलहम शरीफ के बगैर आपका फातिहा नहीं होता। तो अलहम शरीफ सूरह फातिहा मीन्स वो पढ़ ले आप, 3 बार पढ़ ले, 1 बार पढ़ ले, कम टाइम है 1 बार पढ़ ले, ज़्यादा टाइम है आप 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें। और उसके बाद चारुकुल पढ़ें। चारुकुल पढ़ने के बाद आपने यही दुआ करना कि अल्लाह पाक, और अगरबत्ती भी मैं जला लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कि क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, अगरबत्ती जला लेती हूँ और यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी मैंने चारुकुल पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, और जुमे के दिन मैं सूरह कहफ पढ़ती हूँ, उसके भी मैं बख्श देती हूँ। तो सूरह कहफ पढ़ा, या फिर जो भी सूरह पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ा, या फिर पूरे कुरान पाक पढ़ा, जो लोग पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं कुरान पाक। या फिर सहजबन चीज़, जो भी खाना आप मिस्किन में देते हो तो उसका नाम हमने नहीं लेना होता, तो वो यही बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हमने मिस्किन में भेजा, सहजबन चीज़, वो सब चीज़ों का सवाब मेरे ख़ास व ख़ास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक रूह पर जाए, और जितने भी सहाबा अंबिया का आपको नाम याद है उनका दे। अभी मुहर्रम है तो इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये इन सब के पाक रूह पर जा, और पीर पैगम्बर बुज़ुर्गान दीन इस्लाम है, या सब चीज़ों से उन सब के पाक रूह पर जा, और उन सब के तुफ़ैल से जो अपने ख़ास रिलेटिव ख़त्म होते हैं, जैसे कि मेरी अम्मी मरहुमा, तो उनका नाम लेकर उनके पाक रूह पर जाए, जैसे अपने दादा परदादा जो भी चाचू जो ख़त्म हो चुके हैं उनका नाम लेकर बख्श देना। और लास्ट में यही बोलना कि अल्लाह पाक जो भी मैंने पढ़ा है, ज़ेर ज़बर जज़म पेश तदीब भूली चुकी जितनी भी गलतियाँ हुई होगी उसे आप बख्शने वाले हैं, और मेरी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करें, आमीन रब्बुल आमीन। और उसके बाद अव्वल आखिर दरूद पढ़े, दरूद पाक पढ़े, और दुआई करें अल्लाह से। अल्लाह पाक तो बोलते हैं कि है कोई मांगने वाला मांगो, तो अल्लाह से तो बस मांगने की ही उम्मीद रखना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात देने वाला है। सो मेरा छोटा जैसा ये व्लॉग कैसा लगा, छोटा छोटा बोलती हूँ, हो जाता है थोड़ा बहुत बड़ा, खैर बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम वर्ड बोलूँ, जल्दी जल्दी बोलूँ, हड़बड़ाहट में मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब मैं एडिट करके कंप्लीट करती हूँ व्लॉग तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि नहीं मैं 6 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट का ही बनाऊँ या 15 के अंदर बनाऊँ, बट क्या करूँ मैं 18 19 20 मिनट कैसे हो जाते हैं मुझे नहीं पता। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बस हाँ, मेरी बेटी भी बोल रही है, और बस।